दारुल इफ्ता वल क़ज़ा ज़िला बाराबंकी के प्रोग्राम मसाइल शरइया में आज का सवाल है। साहिल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक़ बहराइच से है। मेरे वालिद साहब बैंक में थे, चंद साल पहले रिटायर हो गए, पेंशन भी मिलती है। इस साल हज पर जा रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ दीनी मिजाज रखने वाले दोस्तों का कहना है कि उनकी आमदनी हलाल नहीं है, हज नहीं होगा। फिर हमने उलमा से मालूम किया, उन्होंने बताया कि गैर मुस्लिम से कर्ज लेकर चले जाएं और बाद में कर्ज वापस कर दें। अब दोस्तों का कहना है कि ऐसे कैसे हज सही होगा, ये मसला उनको समझ में नहीं आ रहा है, बराए करम रहनुमाई फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-जवाब बिल्लाहि तौफीक। देखें, आपने जो मसला जिक्र किया है कि आपके वालिद साहब बैंक में मुलाजिम थे, रिटायर्ड हो गए, उनको पेंशन मिल रही है और वो हज पर जा रहे हैं। आपके दोस्तों का ये कहना है कि हराम कमाई से हज दुरुस्त ना होगा। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला पाक हैं और पाक चीज़ों को पसंद करते हैं। सदका हो या माली और बदनी इबादत हो, जैसे हज, ये सब चीज़ें अल्लाह के यहाँ मकबूल है हलाल तरीके से। अब रहा मसला, वालिद साहब XYZ किसी रीज़न की वजह से बैंक में थे, उनको मालूमात थी या नहीं थी मसले की, वो एक अलग मसला है। अब रहा मसला उनके हज का। यहाँ पर आपने एक बात और जिक्र की है कि मकामी उलमा ने बताया है कि वो किसी गैर मुस्लिम से कर्ज लेकर के चले जाए और बाद में वापस आकर के है उसको वो कर्ज की रकम वापस कर दे। अब इससे पहले कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि मैंने जैसा कि जिक्र किया कि हलाल माल से हज किया जाए, वो इंदल्लाह मकबूल होगा और उस पर अजर सवाब होगा। लेकिन अब सूरत हाल जो आपने पेश की, उसका हल ये है कि अगर वालिद साहब जो रिटायर हुए उनको जो पेंशन मिलती है, इसका ताल्लुक उस सूदी लेन देन या लिखा पढ़ी से नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन इस्तेहसानन और तबर्रुआन मिलती है, ठीक है, किसी काम के एवज में या किसी अमल के एवज में ये पेंशन नहीं मिलती है। तो ये पेंशन जो उनको मिल रही है, ये पेंशन उनके लिए बिल्कुल हलाल है, पाकीज़ा है, इससे वो हज पर जा सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि जो उलमा ने बताया कि गैर मुस्लिम से कर्ज लेकर के चले जाए और वापस आकर के उसे कर्ज वापस कर दें। अब कर्ज वापसी में दो चीज़ें हैं, या तो वो अपने बैंक से हासिल शुदा तनख्वाह वाली रकम से वापस करेंगे या अपनी पेंशन वाली, या किसी उनके कोई बेटे हों या वो दे दें उनको और वो उससे कर्ज वापस कर दें। तो ऐसा नहीं है कि बैंक की मुलाजमत करने वाला उसने एक काम किया वो गुनाह है, वो अल्लाह के नज़दीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे इस हज मकबूल के बदले में, और उसने एक कोशिश की है। तो इतना दीनी मिजाज भी ना हो जाए कि हर दूसरा शख्स आपको गुनहगार लगने लगे। और जो उलमा मसला बताएं आपको, वो आपकी समझ में आए ना आए, अपने उलमा पर आपको एतमाद और यकीन रखना चाहिए कि हमारे जो उलमा हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में मसला जिक्र करेंगे। जो मसला गैर मुस्लिम से रकम लेकर के जाने का है, वो आपके मसाइल और उनका हल हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह की किताब है और बहुत ही मोतबर किताब है आपके मसाइल का हल। उसके अंदर जो है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 42 पर यह मसला मज़कूर है, मिनवान जो उलमा ने बताया। और उसकी जो मुदल्लल किताब है, तो रद्दुल मुख्तार शामी वगैरह के हवाले से इस मसले को मुदल्लल किया गया है। लिहाजा आपको मसला समझ में आना ज़रूरी नहीं है। मसले का हल ये है कि जिसको मसले की ज़रूरत है वो उलमा से मालूम करें, और जैसा उलमा उसको कुरान हदीस की रोशनी में बता दें वो उसे तस्लीम कर लें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहराइच में माशाअल्लाह बड़े बड़े इदारे हैं और मकामी मुफ्तियान मौजूद हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होकर के इस एतराज़ को समझें। समझना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से आपस में मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, गैर मुस्लिम से कर्ज लेना। देखें, गैर मुस्लिम से आप जब कर्ज लेंगे, आप किसी से भी कर्ज लें, ख्वाह गैर मुस्लिम से लें या मुसलमान से लें, तो मैं मिसाल के तौर पर आपसे कर्ज लूँ कि मुझे हज पर जाना है और आपने बखुशी मुझे कर्ज दे दिया। जब आपने कर्ज दे दिया तो ये कर्ज का इस्तेमाल करना मेरे लिए हलाल है या नहीं है? अब इससे मैं हज करूँ या मैं इसे खर्च करूँ या इसे मैं खा जाऊँ या जो भी करूँ,
तो ये पैसा कर्ज की जो रकम है ये हलाल है। अब इससे मैंने हज एक हलाल काम कर लिया और इबादत कर ली हलाल पैसे से। अब जब अगर वो आ करके अपना पैसा बैंक से ही मुलाजमत से हासिल होने वाला पैसा, उससे उसका कर्ज वो लौटाएंगे, ठीक है, तो ये हराम कमाई से कर्ज लौटाना तो पाया जाएगा, ये एक अलग गुनाह है। लेकिन उसका जो हज होगा वो हलाल कमाई से होगा। भाई उसने नौकरी की तो वो एक अलग गुनाह है, जाने में की, अनजाने में की, किन हालात में की, कैसे की, वो उनसे आप मालूम करें। लेकिन हज के लिए जो कर्ज लिया तो ये कर्ज हलाल है और इससे वो हज पर चले गए। अब लौट करके आने के बाद जो उनके पास पैसा है वो उसको दीगर जरूरियात में भी खर्च करते होंगे, तो उस रकम से जब वो कर्ज वापस कर देंगे उस गैर मुस्लिम को तो उनका कर्ज अदा हो जाएगा, ये एक अलग गुनाह होगा। लेकिन यहाँ पर एक सूरत और है कि साहिल के जो वालिद साहब है ये पेंशनर है, रिटायर्ड है, तो इनको जो पेंशन मिलती है ये पेंशन तबर्रुअन और इस्तेहसानन मिलती है, ये बिल्कुल हलाल है। अगर ये इस रकम से जाएंगे तो कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उलमा ने जो मसला बताया वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा ऐसी चीज़ों में जब आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आपस में मुबाहसा करने से अच्छा है कि मकामी उलमा की खिदमत में हाजिर हों और उनके सामने अपने मसले को रखें, ठीक है, कि मेरे सामने ये मसला आया है और ऐसा कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि उनसे कर्ज लेना ये तो हलाल है और उस हलाल माल से हज किया वो भी हलाल है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लें, दीगर कुतुब फ़िक़्ह व फतावा में मज़कूर है कि अगर कोई शख्स बैंक की मुलाजमत करता है या उसकी आमदनी हराम है और उसने माले हराम से हज कर लिया तो उसका जो हज है, फरीज़े हज, वो उससे साक़ित हो जाएगा, अलबत्ता उस पर उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसको मिसाल के तौर पर यूँ समझे, अगर कोई मक़सूबा ज़मीन है कब्ज़ा कर ली जबरन और उस पर अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली जानबूझ करके, तो जिस वक्त की नमाज़ पढ़ी है उसकी फ़र्जियत साबित हो जाएगी, उससे वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन उस नमाज पर उसको अज्र नहीं मिलेगा। तो अगर कोई माले हराम से हज कर लेता है तो उसका फरीज़ा साबित हो जाएगा, लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा, वो हज मकबूल नहीं होगा। ये चंद बातें थी। तो इसके अंदर जो कर्ज लेकर के जाने की सूरत है वो माल हलाल होगा, उससे हज हो जाएगा। दूसरे, वालिद साहब को आपके जो पेंशन की रकम मिल रही है अगर उससे हज किया तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरी सूरत यहाँ पर ये है कि अगर वो उन्होंने अपने बैंक वाली रकम से भी हज कर लिया तो हज का फरीज़ा साबित हो जाएगा और हज मकबूल ना होगा, उस पर अजर व सवाब ना होगा। नीज़ जो मैंने मसाइल ज़िक्र किए हैं इसके जो दलाइल और रेफरेंस हैं वो मैं अपने एडिटर से कह दूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अगर आपके दोस्त और अहबाब इस काबिल हैं कि उन अरबी इबारात को समझ सकते हैं तो वहाँ से उन कुतुब फ़िक़्ह व फतावा के रेफरेंस को देख सकते हैं। फ़क़त वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।